सबसे पहला अपना पार्ट पढ़ेंगे विच इज सिलेक्ट क्लॉज। ओके, सिलेक्ट क्लॉज क्या होता है कि लेट्स से हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, जैसे हमने डिजाइन किया, हमने पिछली क्लास में पढ़ा। लेट मी शेयर माय एक्सेल। लेट्स से मेरे पास ये बहुत बड़ा डेटा है। अभी हमारे पास एक लोकल सिस्टम में मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा डेटा पड़ा है एक क्लाउड इंजन के ऊपर। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल पोजीशन समझिए, एक अनुमान लगाइए कि ऐसा ही डेटा बिल्कुल इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी रोज हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं। हमारे पास अगर हम देखें तो ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, राइट, डिफरेंट रोज है। अब इस रोज पे एवरीथिंग इज प्लेस्ड ऑन अ क्लाउड। आपको इस डेटा को रिट्राइव करना है बाय राइटिंग अ सीक्वल लैंग्वेज। तो जो सबसे पहला क्लोज आता है, जो सबसे पहला क्लोज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बेस और फाउंडेशन सेट करता है हमारी सीक्वल लैंग्वेज की, वो है सिलेक्ट क्लॉज। सिलेक्ट क्लॉज क्या करता है? सिलेक्ट और फ्रॉम क्लॉज अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, सिलेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्ट क्या है, वन सेकेंड। तो सिलेक्ट क्या करता है कि इट इज यूज टू सिलेक्ट द एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन अ कंडीशन अप्लाइड बाय अ यूजर। सिलेक्ट द एट्रीब्यूट मीन सिलेक्ट द कॉलम्स। आपके पास हजारों कॉलम्स हैं, आप हर एक कॉलम को रिट्राइव नहीं करना चाहते अपने एनालिसिस के लिए। आप एक स्पेसिफाइड कॉलम्स लिखेंगे कि मुझे सिर्फ ये कॉलम्स चाहिए, आप मुझे सिर्फ पूरे डेटाबेस में से, आउट ऑफ ऑल द डेटाबेस, गिव मी ओनली दी सिलेक्टेड कॉलम्स। Simple. So select command allow us to extract the specified columns from a database. Specified columns जो हमने लिखे हैं select का को उसके पास. Okay. And then out of all columns, अगर मैं simple बात करूं, out of all columns, out of 1000 columns, हमें कौन से columns चाहिए अपने डेटा को रिट्राइव करने के लिए? कॉलम्स क्या होते हैं हमारे पास? एक एट्रीब्यूट्स जो कि एक हॉरिजेंटल फैशन के, जो कि एक वर्टिकल फैशन में, आई एम सॉरी, जो कि एक वर्टिकल फैशन में, इस फैशन के अंदर हमारे पास हमारी टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। इसको हम कॉलम्स कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है, हाउ टू सिलेक्ट अ कॉलम। हम सबसे पहले एक बहुत सिंपल उसमें लिखते हैं सिलेक्ट। अगर आप मेरा कर्सर फॉलो करें, हम इसको एक्शन में भी देखेंगे, अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे जस्ट इन अ मिनट। कि सिलेक्ट हम लिखते हैं सिलेक्ट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2। यू कैन राइट hundreds of column by typing comma column 1, column 2, column 3 and so on. You can write as many as columns you want. But उसके बाद हम लिखते हैं from, किस टेबल से चाहिए आपने ये, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में, जैसे मैंने बोला आपको बार बारी, हमारे पास फाइनेंस का भी डेटा है, हमारे पास सेल्स का भी डेटा है। तो फाइनेंस की एक अलग टेबल होगी, राइट, एग्री। हमारे पास एक फाइनेंस की एक अलग टेबल होगी, सेल्स की अलग टेबल होगी, हर एक डोमेन, हर एक डिपार्टमेंट की एक अलग टेबल होगी। अब हमें ये तो बोलना पड़ेगा ना कि आपने सिलेक्ट तो कर लिए कॉलम्स, बट आप कहां से रिट्राइव करें, किस टेबल से रिट्राइव करें, उसका डेटा सोर्स क्या होगा? तो वो हम लिखते हैं फ्रॉम दिस टेबल। सिंपल। अब एज क्लॉज मींस एज होता है हमारे पास रीनेम करने के लिए, कि एज क्लॉज इज स्पेसिफाइड द नेम ऑफ रिजल्ट कॉलम। अगर मैं किसी कॉलम के आगे एज लिख देता हूं, ठीक है, तो वो मेरा एक एलियास उस कॉलम को रीनेम कर देता है। लेट्स सी दिस इन एक्शन कि कैसे काम करते हैं हम इसको। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं, हम अपने SQL डेवलपर पे हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं सिलेक्ट, कि हमें क्या सिलेक्ट करना है। वेरी सिंपल। विल हमेशा हर एक क्वेरी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, हमेशा एक स्टार्ट होगी सिलेक्ट क्लॉज से। सिलेक्ट हमें क्या करना है? हमें लिखना है ऑर्डर आईडी। सिंपल, लिखते हैं सिलेक्ट ऑर्डर आईडी। वेरी सिंपल। फ्रॉम, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें फ्रॉम लिखना बहुत जरूरी है। जैसे हमने बोला कि सिर्फ हमें इतने सारे कॉलम्स में से, ये हमारे पास रो आईडी भी है, ऑर्डर आईडी भी है, ऑर्डर डेट भी है, हमारे पास डी कॉलम में शिप डेट है, ई कॉलम है। मैं बोल रहा हूं इस पूरे डेटा सोर्स में से इतने सारे ए बी सी डी ई टिल द यू कॉलम्स, प्रॉफिट तक, हमें सिर्फ पूरे डेटाबेस में से एक कॉलम निकाल के दे दो, ऑर्डर आईडी। ठीक है, सिलेक्ट ऑर्डर आईडी फ्रॉम। फ्रॉम मतलब इस टेबल का कुछ नाम भी होगा। हम कह रहे हैं
हमें हर कॉलम्स में से आउट ऑफ ऑल द कॉलम्स गिव अस द बी कॉलम विच इज ऑर्डर आईडी, ठीक है। लेकिन इस टेबल का नाम क्या है? तो हम ये कहते हैं इस टेबल का नाम, अगर आप देखेंगे इस टेबल का नाम है ऑर्डर्स। तो मैं बोलता हूं ऑर्डर्स टेबल्स में से मुझे ऑर्डर आईडी कॉलम को फेच करके दे दो, सिंपल। ओके, लेट्स गो बैक फ्रॉम ऑर्डर्स, वेरी सिंपल, लिखा सिलेक्ट, मैं इसको मिटा के ये कर देता हूं बिकॉज कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हुई हो। ओके, सिलेक्ट ऑर्डर्स आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स, फ्रॉम ऑर्डर, वेरी सिंपल। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड देखिए मेरे पास पूरे डेटा सोर्स से, पूरे डेटा सोर्स से मेरे पास सिर्फ ऑर्डर आईडीज निकल के आ गई, CA2017182160 और सो ऑन, आप देख सकते हैं टिल द एंड, ठीक है। सो सिलेक्ट वट एवर द कॉलम यू वांट, जस्ट राइट योर क्वेरी, स्टार्ट योर क्वेरी विद द सिलेक्ट क्लॉज। सबसे पहले सिलेक्ट क्लॉज लिखते हैं, कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए। अब आप कभी एक कॉलम के साथ तो काम करेंगे नहीं, राइट, आप करेंगे मल्टीपल कॉलम्स के साथ काम। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं, एक छोटी सी क्वेरी अभी बनाते हैं, हम लिखते हैं ओके, मैंने एक कोड पहले से लिख रखा है टू टू जस्ट सेव द टाइम। ओके, कि हम ऑर्डर आईडी सिलेक्ट करो, उसके बाद हमने कॉमा लिखा, ऑर्डर आईडी, देन आप ये तो कहेंगे ना पहले और दूसरे कॉलम के बीच में हमेशा हमें कॉमा सिंबल लगाना होता है, राइट। तो सिलेक्ट ऑर्डर आईडी कॉमा, आप मुझे ऑर्डर डेट भी दें, ऑर्डर आईडी दें, उसके बाद ऑर्डर डेट दें, उसके बाद मुझे सेगमेंट चाहिए, उसके बाद मुझे कैटेगरी चाहिए, उसके बाद मुझे सेल्स चाहिए, उसके बाद मुझे प्रॉफिट चाहिए। जैसे ही मैंने अपनी लिस्ट डाउन करी कि ये कॉलम्स मुझे चाहिए, उसके बाद कहां से चाहिए, फ्रॉम विच टेबल यू वांट, आई सेड फ्रॉम, मुझे इस टेबल से चाहिए, इस टेबल का नाम है ऑर्डर्स। मैं जस्ट ऑर्डर्स लिखता हूं और उसके बाद एक कॉलम लगा देता हूं। ओके, सो कॉलम लगाते ही मेरी क्वेरी हो जाती है कंप्लीट, दैट आई हैव कंप्लीटेड माय क्वेरी, इसके आगे मैं कुछ नहीं लिखूंगा। सो कॉलम मींस मेरी क्वेरी यहां पे खत्म हो रही है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं और F5 भी दबा सकता हूं। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिए ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सेगमेंट, ऑफिस सप्लाई, सेल्स और प्रॉफिट, ये 5 कॉलम मेरे निकल के आ गए पूरे डेटा सोर्स में से। देखिए कितना सिंपल है, हमारे पास इतना सारा डेटा है ए बी, लेकिन मैंने उसको बोला अपनी सीक्वल को इस हिसाब से लिखा कि बॉस आपके पास बहुत सारा डेटा है, बट मुझे आपके बहुत सारे डेटा के अंदर इतने मिलियंस ऑफ रोज है, इतने मिलियन, बहुत, क्योंकि रियल टाइम में एक छोटा सा डेटा है फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस, रियल टाइम में बहुत बड़ा डेटा होता है, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। हम लिख सकते हैं हमें आपके सारे कॉलम्स नहीं चाहिए डेटाबेस में से, हमें एक सिलेक्टेड कॉलम्स चाहिए, जैसे ऑर्डर आईडी चाहिए, फिर हमें ऑर्डर डेट चाहिए, हमें ना तो डी कॉलम चाहिए, ना ई कॉलम चाहिए, ना एफ कॉलम चाहिए, उसके बाद मुझे सिर्फ सेगमेंट चाहिए। फिर उसके बाद मेरे को सेगमेंट के बाद सीधा मैं जाता हूं, जंप करता हूं, मैं बोलता हूं मुझे आप उसके बाद सीधा कैटेगरी दे दो। कैटेगरी के बाद मैं बोलता हूं मुझे इनके अगेंस्ट के सेल्स और प्रॉफिट दे दो, सिंपल। ओके, सो प्रॉफिट हमारा है यहाँ पे यू कॉलम में। ओके, तो मैंने इतने बड़े डेटा सोर्स में से पहले फिगर आउट किया कि मुझे कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, ओके, और किस किस ऑर्डर में चाहिए। ओके, एंड सिलेक्ट क्लॉज की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आप जिस भी उसमें लिखेंगे ऑर्डर में, लेट्स से अभी आप देखिए ऑर्डर आईडी मैंने सबसे पहले कॉल आउट किया, उसके बाद मैंने बोला ऑर्डर डेट, तो आप इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं कि सिलेक्ट ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी और उसके बाद सेगमेंट। आपने इसको ऑर्डर को शफल कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, एंड जस्ट एग्जीक्यूट इट अगेन। अभी मेरा ऑर्डर डेट फर्स्ट कॉलम आ गया, उसके बाद ऑर्डर आईडी आ गया, उसके बाद सेगमेंट आ गया, एंड देन कैटेगरी, एंड देन सेल्स एंड प्रॉफिट। लेट्स से आपके बॉस आपको बोलते हैं कि कैटेगरी के बाद, इमीडिएटली कैटेगरी के बाद आपको प्रॉफिट चाहिए, सेल्स नहीं चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट को, एक सेकेंड, आप प्रॉफिट को यहां से उठाएंगे और आप कैटेगरी के बाद लिख देंगे कॉमा, और सेल्स के आगे का कॉमा हटा देंगे, बिकॉज सेल्स के बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस यही 5-7 कॉलम्स चाहिए। जैसे ही मैंने किया, देखिए प्रॉफिट और सेल्स का ऑर्डर शफल हो गया।
सिंपल. So I write select whatever the columns I want, जिस टेबल से चाहिए. तो select and the from, the very basic clause of SQL. ओके, अब अगर मैं बात करूं आगे की, तो क्विक रिकैप, सिलेक्ट इज जस्ट रिट्राइविंग ऑल द कॉलम्स, मींस जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए उसमें से आपको सिलेक्ट के आगे आप लिख दीजिए, बाकी सीक्वल क्वेरी आपके पास क्लाउड बेस पे जाएगी, डेटा को हिट करेगी, सर्च करेगी और आपके लिए सर्च करके ले आएगी. ठीक है, सो सिलेक्ट क्लॉज. उसके बाद हमने पढ़ा कि हम कैसे मल्टीपल कॉलम्स को हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब लेट्स गो बैक एंड सी दिस हाउ दिस एज क्लॉज वर्क्स. ओके, एज क्लॉज, एज क्या बोलता है कि लेट्स से आपने ऑर्डर डेट सेलेक्ट किया, ऑर्डर आईडी किया, सेगमेंट किया, कैटेगरी किया, प्रॉफिट किया, सेल्स किया, बट लेट्स से आपको रीनेम करना है. जो ये ऑर्डर डेट है ये तो मेरे सीक्वल के डेटा सोर्स में पड़ा है ऑर्डर डेट, बट मैं इसको बोलता हूं मुझे इसको नाम ऑर्डर डेट नहीं, सिंपल डेट करना है, या फिर सिंपल मुझे दे दे कि इसका नाम दे, लेट्स से रीनेम करना है इस ऑर्डर डेट को. तो एज मैं बोलता हूं ऑर्डर डेट नहीं, आप मुझे इसका रीनेम कर दीजिए परचेज डेट, परचेज स्लैश, एक मैंने अंडर कॉलम लगाया है. यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीक्वल कभी भी इन स्पेसेस को इनकॉर्पोरेट नहीं करता और आपको एरर थ्रो कर देगा. ठीक है, सीक्वल कहता है आप हमेशा जब भी आप वो लगाएं, आप एज करके ही मुझे नाम दें. तो जैसे ही मैंने बोला ऑर्डर डेट एज परचेज डेट, अभी आप इधर ऑर्डर डेट को देखिए, ऑर्डर डेट का नाम यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑर्डर डेट कर रखा है, लेकिन मैं इसको अगर एक बार और एग्जीक्यूट करूंगा तो आप यहाँ पे अटेंशन रखिएगा ऑर्डर डेट के कॉलम पे जहां पे हमारे पास रीनेम देना चाहते हैं. ठीक है, हमने सिलेक्ट किया, उसको एग्जीक्यूट किया और देखिए अभी डेटा मेरा बिल्कुल सेम रहा, इट जस्ट दैट कि मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, जिसको मैंने बोल दिया परचेज डेट. सिंपल. अब मैं अगर आखिर में बात करूं, परचेज डेट नहीं, मैं इसमें से सिर्फ एक सारे कॉलम्स लेना चाहता हूं. एस्ट्रिक, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलम्स ऑर्डर्स बोलता है कि एस्ट्रिक मींस आप इन स्टार्टिंग आप ऐसे पढ़ सकते हैं इस एस्ट्रिक को, एस्ट्रिक मींस गिव मी एवरी कॉलम्स. जैसे ही मैंने एस्ट्रिक बोला, एग्जीक्यूट किया, इट सेज गिव मी एवरी कॉलम एवरी रोज. अभी मैं कुछ सिलेक्शन नहीं दे रहा हूं अपना, आई एम नॉट राइटिंग एनी कि मुझे ऑर्डर डेट दें, मुझे शिप डेट दें, मुझे कस्टमर नेम दें, मुझे सेगमेंट दे. मैंने सिंपल एक एस्ट्रिक साइन पुट किया, मैं बोला मुझे हर एक कॉलम दे दो, मुझे एक स्पेसिफाइड कॉलम नहीं चाहिए, जितना भी पूरा डेटा सोर्स मेरे पास है, रो आईडी, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ओके, सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी, इसकी सारे कॉलम्स दे दो, सारे कॉलम्स टिल स्टार्टिंग फ्रॉम द ए टू टिल यू, मेरे को सारे कॉलम्स दे दो, और स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द रोज, मुझे 9995 रोज हैं, मेरे को सारी रोज दे दो इसके अंदर. जब मैं लिखता हूं सिलेक्ट एस्ट्रिक, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर्स, गिव एस्ट्रिक को आप पढ़िए, गिव मी एवरी कॉलम एंड एवरी रोज फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल. सिंपल. ओके, सो select and from, I hope you are clear about this, and let me take you to the slide as well. Okay, so this is as. Now अगर मैं बात करूं from, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं बट डेफिनेटली इसको एक बारी ब्रश अप करने के लिए, फ्रॉम मींस आपको किस टेबल से आपका डेटा लेना है, विच आर द टेबल्स जिसको आप क्वेरी करना चाहते हैं. आप इस टेबल में से ये सिलेक्ट तो करना चाहते हैं, बट किस टेबल में से आप इन कॉलम्स को लेके आना चाहते हैं, रिट्राइव किस कॉलम से करना चाहते हैं. सो दिस इज रिक्वायर्ड इन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हमेशा आप फ्रॉम आता ही आता है. ठीक है, तो फ्रॉम क्लोज इन सीक्वल विल टेल द कंपाइलर, जो एक बीच में जो हमारा ब्रिज होता है, जो प्रोसेसिंग कोड होता है, एक कंपाइलर को बताएगा कि विच टेबल, फ्रॉम विच टेबल द डेटा नीड्स टू बी फेच्ड, किस टेबल से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करें, क्या ये फाइनेंस की टेबल है, क्या ये सेल्स की टेबल है. इस टेबल्स का नाम आपको आपके सीनियर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा. सो विच टेबल्स और स्पेसिफाइंग द डेटा सोर्स, specifying the data source, we can extract the columns
एंड एक बात है कि वी कैन एक्सटेंड द कॉलम्स फ्रॉम द डिफरेंट टेबल यूजिंग अ जॉइंट्स। ओके, तो जॉइंट्स जब हम आगे पढ़ेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम एक ही टेबल से कर सकते हैं, हम मल्टीपल टेबल्स के लिए जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमारी क्वेरीज थोड़ी सी एडवांस लेवल की होती जाएंगी, जहां पे हम मल्टीपल जॉइंट्स की मदद से डिफरेंट टेबल्स में से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो नाउ we have completed the select clause, we have completed the from clause, and what is SQL. Thank you.